कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मैंने क्या लिखा है? रूप गुण युक्त पतिव्रता योग। ये कब और कैसे बनता है? सामने जब कभी भी किसी जातिका की कुंडली आए तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और कैसे समझ लेना चाहिए कि हाँ ये जातिका आपके लिए अच्छी हो सकती है और अच्छा साबित हो सकता है ये दाम्पत्य। पर उससे पहले मैंने नया चैनल बनाया है, उसे जरूर जाकर के देख लीजिएगा। NAKULPARASHARASHORTS नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से उस पे मेरे शॉर्ट्स जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया मुझे कि पंडित जी इसी चैनल पे शॉर्ट्स मत डालिए, उसके लिए एक अलग नया चैनल बना लीजिए। उससे इस चैनल पे कोई भी आगे भविष्य में चल करके व्यूज कम नहीं आएंगे और ये चैनल भी आपका लगातार यूं ही चलता रहेगा और वो चैनल भी चलता रहेगा। बस बाकी उसके पीछे मेरी और कोई मंशा नहीं थी, मैं इतनी बात तो जानता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हाँ, मेरा एप्लीकेशन भी है JYOTISHHILAKSHYA। इस नाम से प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां आपको प्रत्येक दिन का कार्यक्रम भी मिलता है और प्रत्येक दिन का पंचांग भी मिलता है। वहां से आप चाहें तो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अभी वहां से अपॉइंटमेंट नहीं ली जा रही है। वैसे शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन और अंतिम तक देखा करिए। यहां एक श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो ग्रंथ की बात है। यस्याः शशांको जनि लग्नमेवा रामार्क्षगे सा प्रकृतिस्थिता स्यात् शुभेक्षितम रूपवती गुणज्ञा पतिप्रिया चारु विभूषणाढ्या। और एक श्लोक और भी है, इसका अर्थ भी बताऊंगा। और एक नीचे और भी है, यदांग चंद्रावसे वसमे भवेता, यदांग चंद्रा वसमे भवेताम सा स्त्री नराकार समा कुरूपा पापेक्षितौ पापयुतौ विशेषाद गदा तुरा रूप गुणैर्विहीना। अब मैं पहले श्लोक का अर्थ आपको यथावत पढ़ के बता देता हूं। जिस स्त्री के लग्न अथवा लग्न से तीसरे घर में चंद्रमा स्थित हो, जिस स्त्री जातिका की कुंडली के लग्न में अथवा लग्न से तीसरे घर में चंद्रमा स्थित हो, वह स्त्री स्थिर स्वभाव वाली होती है। और यदि उस चंद्रमा को कोई शुभग्रह देखता हो तब वह स्त्री रूपवती, बड़ी गुणज्ञा और पति की सेवा करने वाली और दिव्य शुभ गुणों से संपन्न मानी जाती है या संपन्न होती है। यह पहले श्लोक का अर्थ था। दूसरा श्लोक मैंने जो पढ़ा था, यदांग चंद्रावसमे भवेताम वाली, जिस स्त्री का लग्न और चंद्रमा, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बात है। बहुत काम की बात है। जिस स्त्री का लग्न और चंद्रमा विषम राशि के हों, वह स्त्री कठोर, थोड़ी कुरूप तो कोई नहीं होती, थोड़ी कठोर होती है, थोड़ी उनमें दया कम होती है, थोड़ी करुणा कम होती है और पुरुषोचित गुणों से युक्त होती हैं, ममतामयी थोड़ी कम होती हैं और थोड़ी झगड़ालू भी प्रवृत्ति में हो जाती हैं, कर्कश भी हो जाती हैं। और यदि लग्न को तथा चंद्रमा को पापग्रह देखते हों तो वह स्त्री विशेषकर रोगों से युक्त रहने वाली तथा रूप और शुभ गुणों से कमजोर होती हैं। मतलब रूप और शुभ गुणों से, मतलब उनके आने से आपके जीवन का सर्वांग सुंदर जो विकास है वो थोड़ा कम सा होता है। मतलब बात दो ही है, अगर चंद्रमा लग्न में हो या तीसरे में बैठे हों और उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये जातिकाओं के कुंडली को श्रेष्ठ बनाता है। पर यही बात अगर उलट जाए कि अगर चंद्रमा लग्न में और तीसरे भाव में बैठा हो और विषम संख्या की राशि में बैठा हो और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता। हाँ,
अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, शुभ कर्म या सात्विक कर्म का जो फल है उसे शुभ फल में गिना जाता है। मतलब वो करने के बाद आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। राजसिक तत्व के अंतर्गत और राजसिक गुणों से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है उसका अर्थ या उसका फल दुख होता है, उससे दुखों की प्राप्ति होती है। राजसिक मतलब खूब ऐशो आराम में रहना, मस्त रहना, मशगूल रहना, मटर गश्ती करना, डिमडाम करना, ऐसा। और तामसिक वालों के लिए जो कर्म तामसिक वृत्ति से युक्त या तमस तत्व की प्रधानता से युक्त कर्म किए जाते हैं उसका फल व्यक्ति को मूढ़, अज्ञानी और मूर्ख बना देती है। ये उसका फल है। तो अगर आप सात्विक कर्म करेंगे तो आपको सुखों की प्राप्ति होगी। जब आप राजसिक कर्म करते हैं तो आपको दुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो रजस तत्व है, उसकी कभी भी शांति नहीं होती है, वो हमेशा भटकता रहता है और आपको भी भटकाता रहता है। आज मर्सिडीज खरीदा, कल पता नहीं क्या खरीदूं, मुझे तो गाड़ियों के नाम भी याद नहीं है, तो ये खरीदूंगा, कल वो खरीदूंगा, कल वो खरीदूंगा, तो ये ऐसे बढ़ता रहता है। पर वस्तुतः कभी भी आपकी यात्रा वो खत्म नहीं होने देते। और जो तामसिक होते हैं वो वस्तुतः मूर्ख होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। चंद्रमा अगर सम संख्या की राशि में या तीसरे भाव में बैठे हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पत्नी अच्छी। अगर वो विषम संख्या की राशि में बैठे हो, तीसरे भाव में बैठे हो विषम संख्या में, या फिर उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, शनि मंगल राहु केतु की, तो पत्नी कठोर, क्रूर और क्रूरतम मिलती है। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।